Hello, very good afternoon to all of my students. How are you? Hope inshallah you all will be very much fine. And in our previous class of lectures, in the first introductory part in laws of motion, we have discussed about what's meant by basically force. तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हम काइनेमेटिक्स में डील करते हैं कि we are not bother about the cause of motion, but here in laws of motion, that is basically the part of dynamics in which we are dealing with the cause of motion, and that cause that is basically a force. और force की मैंने आपको definition भी बोली थी, it is push or pull which brings a body which is in motion to rest. A body which is in rest, it will bring it into motion and it will change the direction of the motion. And what are the basic three important things regarding this force? That is basically the magnitude, and force is basically the vector quantity. Magnitude is very much important, direction is very much important, and point of application is very much important. Now the next topic we are discussing today, that is basically what a term that is known as inertia. So have a look on this term. What is meant by inertia? इस inertia वाली टर्म को आप लोगों ने बेसिक क्लास में भी वहां आप लोगों ने इसको याद कर लिया होगा कि बेसिकली व्हाट्स मेंट बाय inertia. Inertia, characteristic of a body doing nothing. I will make you understand it with an example. Have a look. Suppose we have a ball on the floor. We have a ball on the floor like this. इस बॉल के पास अगर मैं इस बॉल को बोलूंगा कि बोलने से इस बॉल को कि आप चलो, क्या ये बॉल चलेगी? ये बॉल की एक प्रॉपर्टी है. इस वाले ऑब्जेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो आप, इस ऑब्जेक्ट की डियर स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी होती है इनएबिलिटी ऑफ डूइंग नथिंग. इनएबिलिटी ऑफ डूइंग नथिंग, कि इससे तो अपने आप कुछ नहीं हो सकता. इसका मतलब है ये जो इनर्शिया है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, या हम बोल सकते हैं inability of the body to do nothing. Inability of the body of doing nothing. Inability of the body of doing nothing. Inability of the body of doing nothing. So inertia is the natural characteristic of the object. Characteristic of doing nothing. Characteristic of doing nothing. या हम दूसरे लफ्जों में इसको ऐसे समझाते हैं, या हम इसको ऐसे लिखते हैं, inability of the body doing nothing, या to resist any change, or to resist any change. इसको ध्यान से देखिए. अगर मैं इस बॉल को बोलूंगा चलने के लिए, ये बॉल वहां से इसकी प्रॉपर्टी है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो नहीं चल पाती, मुझ में प्रॉपर्टी है, मुझ में इनएबिलिटी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता. ये जो इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डूइंग नथिंग, ये जो इनएबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डूइंग नथिंग, ये डियर स्टूडेंट्स बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया. या हम दूसरे लफ्ज में बोलते हैं तो रेजिस्ट एनी चेंज. अगर मैं इसमें कोई चेंज लाना चाहता हूं, ये उसको रेजिस्ट करेगी. या दूसरे लफ्जों में हम इनर्शिया को ऐसे समझाते हैं, जैसे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो बॉडी अपने आप रुक नहीं सकती, वो बॉडी अपने आप स्टॉप नहीं होगी,
वो बॉडी, उस बॉडी में एक कैरेक्टरिस्टिक है कि मैं अपने आप रुक नहीं सकती, मैं स्टॉप नहीं हो पा, क्योंकि मुझ में उतनी एबिलिटी नहीं है। तो हम बोलेंगे इसमें ये प्रॉपर्टी है कि मैं रुक नहीं सकती, इसमें इनर्शिया मोशन है। सो इनर्शिया बेसिकली अंदर ही अंदर ऑब्जेक्ट्स में एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ नहीं कर पाते। अगर कोई चीज रुकी है तो रुकी ही रहेगी, और अगर कोई चीज चलती है, जिस डायरेक्शन में चलती है उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेसिकली इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। So the inherent property of all bodies by virtue of which they cannot change the condition of motion, rest या motion, condition of motion या तो वो rest में हो सकती है या motion में हो सकती है, along the straight line, along the straight line, along the straight line, along the straight line on their own, on their own। तो बेसिक अगर डिफिनीशन पर हम जाएंगे कि इनर्शिया की डिफिनीशन क्या है। इनर्शिया की डिफिनीशन है द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज। बॉडी के अंदर एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते, जो उनके पास कंडीशन है। अगर उनके पास रेस्ट वाली कंडीशन है, दे विल रिमेन इन रेस्ट। अगर उनके पास मोशन वाली कंडीशन है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, दे वो अपने आप उसमें चेंज नहीं ला सकते। अब इसी कंडीशन को, इसकी रेस्ट वाली कंडीशन को, इसके मोशन वाली कंडीशन को, डियर स्टूडेंट्स, इफ वी हैव टू ब्रेक दिस कंडीशन ऑफ इनर्शिया, inertia of rest, inertia of motion, we have to apply an external agent, and that external agent is, my dear students, force. So force is the main weapon who can change the situation, who can change the condition of rest or motion. By applying some force we can change the inertia. वो inertia किस तरह का भी होगा, उसको हम अप्लाई जो फोर्स करेंगे उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, अंदर ही अंदर अपने आप में प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण, जिसके वजह से, जिसके विच दे कैन नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन, आइदर दे विल बी इन रेस्ट, दे विल बी इन मोशन along the straight line by its own। अपने आप को कोई चेंज नहीं ला सकते, क्योंकि उनके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि हम कुछ नहीं, doing nothing, we cannot do anything until and unless an external force is applied on it। But we are defining basically the inertia। So there are so many types of inertias. Let's have how many types of inertia have. Let's have a look how we can measure inertia. So inertia can be measured by its mass. Have a look on this. It's a very important point, that's why I have encircled the same. Inertia किसका ज्यादा है, किसका इनर्शिया कम है, किसमें इनेबिलिटी ज्यादा है, किसमें कम है, उसको हम उसके मास से मेजर करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। सपोज वी हैव टू बॉल्स, वन बॉल इज ऑफ 2 kg एंड अनदर बॉल इज ऑफ सपोज 4 kg। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है, एक 4 kg का ऑब्जेक्ट है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मुझे इसके, ये भी रेस्ट पर है, इसके इनर्शिया को मुझे ब्रेक करना है, मुझे तोड़ना है, इसकी कंडीशन को मुझे ब्रेक करना है, तो कंडीशन को, इसकी कंडीशन रेस्ट पर है, इसकी कंडीशन भी रेस्ट पर है, और जब ये रेस्ट पर होंगे तो डियर स्टूडेंट्स इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। So we have to break this inertia of rest. How can we break? Simply we can use force, my dear. हम फोर्स लगाएंगे। तो अब मुझे बताइए, कैन ये, इसको मुझे इसके इनर्शिया को भी ब्रेक करना है, इसकी इनर्शिया को भी ब्रेक करना है। क्या अगर मुझे 1 न्यूटन का फोर्स इस पे लगाना है चलने के लिए, क्या मुझे इस पर भी वही 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा? नो। क्यों? क्योंकि सर इस पर ये रेजिस्टेंस ये हमें ज्यादा दिखाएगा ना चलने,
की प्रॉपर्टी है, इसमें भी ना चल, ये हमें अपोज करेगा, तो इसमें हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर किसी की इनर्शिया को ब्रेक करने में वी नीड लार्जर फोर्स, दैट मीन्स इसके इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स चाहिए। अगर ज्यादा फोर्स चाहिए तो इसका मतलब इसका इनर्शिया ज्यादा है। सो इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब इसका मास ज्यादा है। इसका मास ज्यादा होने का मतलब वी नीड ए लार्जर फोर्स टू ब्रेक द इनर कंडीशन ऑफ मोशन, वट एवर इट इज, आइदर इट शुड बी रेस्ट और मोशन। और अगर ये चलने लगेगी, इसको रोकना है, तो वी नीड ए लार्जर फोर्स टू स्टॉप दिस बिकॉज इट हैज मोर मास। So what we remember inertia of a body is directly proportional to mass, यानी more is the mass, more is the inertia. Inertia condition, inertia inherent property, ना चलने की प्रॉपर्टी उसी को ज्यादा होगी जिसका मास ज्यादा होगा. So we have measured it by mass. More is the mass and more is the inertia. So what are the different types of inertia? Let's have a look on that. What are the different? So let's have a look. Inertia हमने discuss कर लिया. Now types of inertia. So there are basically three types of inertia. Three types of inertia. One is inertia of rest. One is inertia of rest. Inertia of rest. This is one type. Second is inertia of motion. Inertia of motion. And third one is inertia of direction. Inertia of direction. So dear students, there are basically three types of inertia. One is our inertia of rest. One is our inertia of motion. Let's have a small look on what's meant by inertia of rest. Inertia of rest means if a body is at rest, so it will remain in rest. A body at rest will remain in rest. So when a body is at rest, so it will remain in rest. So it has the inertia of rest. इसमें ना चलने की प्रॉपर्टी है, और वो ना चलने की प्रॉपर्टी ये रेस्ट पर, ये हमेशा रेस्ट पर ही रहना चाहती है. A body in state of rest will remain in state of rest, and that is known as inertia of rest. A body in state of rest, यानी ये जो कंडीशन, स्टेट ऑफ कंडीशन कौन सी है इसकी? रेस्ट की. So if it has the condition of rest, so it will remain in rest. So we may say it has the inertia of rest. So अगर इस inertia of rest को तोड़ना है तो we need an apply an external force. फिलहाल हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो inertia of rest कंडीशन रेस्ट वाली है, so ये हमेशा इसको ऐसे ही रहेगा, इसको बोलेंगे inertia of rest. If a body is moving, अगर एक बॉडी मूव कर रही है, ये मोशन में है, कोई बॉडी मोशन में है, तो ये हमेशा मोशन में है. बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन विल रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन. A body in state of motion, so it has a condition of motion, so it has an inertia of motion. So इसको कौन सा प्रॉपर्टी है? चलने की प्रॉपर्टी है. खाली कौन सी प्रॉपर्टी है? चलने की प्रॉपर्टी. हमेशा चलने की ही प्रॉपर्टी रहेगी. जब इसको चलने की ही प्रॉपर्टी होगी, ये रुकने की ये इनएबल है कि मैं ना रुकूं, लेकिन ये तो चलती है ना, तो इनर्शिया मोशन, ये हमेशा एक ही जगह पर रहेगी. इसके पास कौन सा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है. सो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सो इट विल रिमेन इन दैट डायरेक्शन. ये हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा. इसको मोशन भी है, इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, या इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर जा रही है, इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो ये हमेशा उसी डायरेक्शन में होगी, हमेशा उसी डायरेक्शन में रहेगा, और इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. सो व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया? टाइप्स ऑफ इनर्शिया, वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट कंडीशन, रेस्ट वाली कंडीशन, तो हमेशा रेस्ट वाली कंडीशन, उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे. एक बॉडी रेस्ट पर है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट. मोशन में है
तो इनर्शिया ऑफ मोशन, और अगर ये किसी डायरेक्शन में है तो इट विल रिमेन इन दैट डायरेक्शन. इट इज द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी चेंज बाय इटसेल्फ, इट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो ये अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो ये हमेशा उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा. इसका कोई, इट इज अनएबल टू चेंज इट्स डायरेक्शन, ये अपनी चेंज. तो दीज आर द बेसिक 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया में मैं आपको पहले, अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करेंगे, आप लोग कितने कभी कभार गाड़ी में सवार होते हो. जब आप गाड़ी में सवार होते हो तो अगर अचानक से ड्राइवर साहब गाड़ी निकालेगा तो हम लोग पीछे की ओर चले जाते हैं. दैट इज बेसिकली इनर्शिया ऑफ रेस्ट. देखो, हम जब सीट पर बैठे होते हैं ना, सीट पर जब हम बैठे होते हैं तो हमारा लवर वाला जो पार्ट होता है दैट इज इन कंटैक्ट विद द सीट, और जब बस आगे निकल जाती है तो हम मोशन में आ जाते हैं, लेकिन हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए वो पीछे की ओर. दीज आर सम एग्जांपल्स, एंड जो इसकी एग्जांपल्स है वो मैंने नोट में मेंशन किया. आप उन नोट्स के थ्रू जाइए. कोई भी प्रॉब्लम है, यू फील फ्री टू टेक्स्ट मी. आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं. अवेलेबल for you at any time. You can call me, right? So this is inertia. What are the different types of inertia? And inertia can be measured by mass. Hello dear students. So the next topic is Newton's first law of motion. Let's have a look on inertia के बाद हमारे पास जो next topic है, that is Newton's first law of motion. Newton's first law of motion, और इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल जो हमने इनर्शिया को डिफाइन किया ऑन द सेम. देखिए क्या है, अगर मैंने आपको बोला कि बेसिकली अगर एक बॉडी रेस्ट पर है, अगर एक बॉडी रेस्ट पर है, सो ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, विल रिमेन एट रेस्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, जैसे फर्स्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, एक बॉडी अगर रेस्ट पर है वो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगी. कब तक रहेगी? जब तक अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट. अब फोर्स की बात हो रही है कि ये तब तक रेस्ट पर ही रहेगी ये बॉडी, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकती, रेस्ट की कंडीशन को मोशन में नहीं ला सकती, खुद ब खुद नहीं ला सकती. तो क्या करना पड़ेगा? अनटिल एंड अनलेस, वेरी गुड, अनटिल एंड अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट. अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट. A body in state of rest will remain in state of rest. उसके पास हमेशा कौन सा रेस्ट है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा. वो तब तक इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर ही रहेगी, उसी रेस्ट पर रहेगी जब तक कि हम उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करेंगे, हम एक एक्सटर्नल एजेंट नहीं लगाएंगे. तो उसी एक्सटर्नल एजेंट का नाम हमने रखा है डियर स्टूडेंट्स फोर्स, कि जब तक हम इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये रेस्ट पर ही रहेगी. वेरी गुड. सेकेंड पार्ट, ए बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन. अगर इसी बॉडी को क्या है, ए बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन विल रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन. एक बॉडी चल रही है तो कौन सा इनर्शिया हो गया? तो प्यारे बच्चों, इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया. और अगर ये इनर्शिया ऑफ मोशन पर है तो तब तक ये इनर्शिया ऑफ मोशन में ही रहेगी, तब तक ये कंडीशन ऑफ मोशन में ही रहेगी, जब तक कि इसके ऊपर भी अनबैलेंस्ड फोर्स रोकने के लिए हम एक्ट नहीं करेंगे. तो इसके पास कौन सा इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ मोशन. तो दो, एक स्टेटमेंट, अलग अलग स्टेटमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं या इकट्ठे स्टेटमेंट. ए बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट. A body in state of motion will remain in state of motion until and unless unbalanced force acts on it. Yeah, a body moving in a particular direction.
A body moving in a particular direction will remain moving in that direction. तब तक वो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक कि हम उसके ऊपर एक डायरेक्शन चेंज करने वाला फोर्स नहीं लगाएंगे। तो इसके पास तो डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तब तक रहेगा जब तक हम उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो तीनों स्टेटमेंट्स को हम मिलाते हैं, इसीलिए क्योंकि इनर्शिया को ब्रेक करना है। जो भी इसके पास इनर्शिया है उस इनर्शिया को डियर स्टूडेंट्स सब ब्रेक करते हैं बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। तो यही हमारा टोटल स्टेटमेंट क्या बनता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बोलता है, अ बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन, अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी जब उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट will remain in state of rest, a body in state of motion will remain in that state of motion, a body in particular direction will remain in that direction. और जुड़ना क्या है, until and unless an unbalanced force acts on it, और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हम स्टेटमेंट नोट करते हैं क्या है। So the statement of Newton's first law of motion is a body at rest will remain in state of rest, और इसको हम क्या बोलते हैं, inertia of rest। कब तक, until and unless an unbalanced force acts on it। unbalanced force acts on it। ये एक स्टेटमेंट, ये उसी का दूसरा पार्ट, a body in state of motion will remain in state of motion, और उसको क्या बोलते हैं, inertia of motion unless an unbalanced force acts on it। और एक भी है इसका पार्ट, वो है a body will keep moving in the same direction, a body will keep moving in the same direction, a body will keep moving in the same direction, a body will keep moving in the same direction along unless an external force is applied on it। unless, तब तक an external force is applied on it। this is the statement of first law of motion। एक बॉडी रेस्ट पर होगी तो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगी, तब तक रहेगी जब तक कि हम उसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करेंगे। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है वो तब तक मूव करेगी जब तक हम उसके ऊपर रोकने के लिए एक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने वाला ऑब्जेक्ट तब तक उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक कि हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। और दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसको समझने के बाद हमें क्या मिलता है कि किसी भी इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए वी नीड एन एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां पर फर्स्ट लॉ गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या है, फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी इनर्शिया को ब्रेक करता है। सो फर्स्ट लॉ गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सो फर्स्ट लॉ गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स। डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो ये याद रखने वाली बात है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हमें डेफिनेशन देता है फोर्स की। फोर्स इज एन एजेंट विच चेंजेस कंडीशन ऑफ law of inertia। force is an agent, force is an agent which changes the condition of inertia। जो किसी भी इनर्शिया की कंडीशन को चेंज करता है। तो फर्स्ट लॉ गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, और इसी का दूसरा नाम इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। जो मैंने पहले ही बोला, इसको क्या बोलेंगे दूसरा नाम, लॉ ऑफ इनर्शिया। सो आज हमने डिस्कस किया इनर्शिया क्या होता है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं, फर्स्ट लॉ
न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है हमें, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही हमें देता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स की, और फोर्स ही किसी भी इनर्शिया को ब्रेक कर देता है। हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स।